मैं मानता ही नहीं मैं करोड़पति हूँ, तो मुझे जीरो देखने की आदत हो गई। जब कभी आप फेल हो तो आप ये सबसे पहले देखिए कि हमारे इर्द गिर्द में अवसर क्या है। आप अपने को हताश ना करें, अपने को निराश ना करें। और ये चीज मैंने जो सीखा, एक मूवी है चोरी चोरी छुपके छुपके, चोरी चोरी छुपके छुपके, इन्होंने चोरी चोरी सब चीजें चुराई हैं। सभी का द जितेंद्र शो के एक नए इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप देखते हैं कि हम कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर के इंटरव्यू वीडियो लेकर आते रहते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर कुछ बिजनेस से रिलेटेड बातें होंगी और एक छोटे से गांव से लेकर यहाँ दुबई तक का जाने का सफर कैसा रहा और एक करोड़पति कैसे बना जाए। तो ऐसे ही शख्स स्पेशल गेस्ट हमारे साथ में जुड़ चुके हैं जिनका नाम है जयप्रकाश मौर्य जी। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। तो एनर्जी कहाँ चली गई आपकी? काफी दिनों से हमको लगता है जाग रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं है पैसे कमाने के चक्कर में नींद को उड़ा रखा है आपने? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी जैसे आप कहें तो एक एनर्जी क्या रहता है कि शुरुआती दौर में जो होता है, जी जी, स्टार्टिंग में, तो हमारी समझ से अगर स्टार्टिंग में सारी एनर्जी खत्म कर दी जाएगी, क्या बात है। तो आपका वो एनर्जी लेवल लास्ट तक नहीं बरकरार रहेगा। और हमें अपने जीवन को चलाने के लिए एनर्जी का स्तर बराबर करके रखना चाहिए। बहुत सही। ये आप जो बातें कह रहे हैं अपने जीवनचर्या में उतार सकते हैं और कुछ सीख सकते हैं। अच्छा, तो जो भी लोग ऐसे यूथ जो है, यूथ के लिए स्पेशली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जो लोग भटक रहे हैं अपने मार्ग से, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मैसेज है, अच्छा एक वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए। तो सर, आपने कैसे क्या सोचा कि मुझे भी करोड़पति बनना है? क्या चीजें माइंड में थिंकिंग हुई, क्या आपने सोच रखा था और यहाँ तक कैसे पहुंचे, क्या चीजें रही? शुरुआत में हमारा जो माइंडसेट था वो कभी भी करोड़पति बनने का रहा नहीं। अच्छा अच्छा। तो शुरुआत जब हमारी हुई थी तो शुरुआत में हमारा माइंड सेट जो था कि कुछ हम दुनिया में यूनिक करेंगे, जी, कुछ बड़ा करेंगे। जी, तो हमारा जो एजुकेशन करियर रहा, तो मैं काफी पढ़ने में तेज रहा और काफी अच्छी एजुकेशन रही। और उस एजुकेशन के साथ साथ में लेते लेते एक बार थोड़ा हम मेंटली बीमार हुए। अच्छा अच्छा। और जब हमारा बीमार कुछ इस तरीके से, माइग्रेन की बीमारी थी, तो बीमार कुछ इस तरीके से हो गए, जी जी। तो वहां पे जो हमारा माइंड है उस तरीके से काम करना बंद कर दिया। अच्छा अच्छा। उसके बाद काफी लंबा इलाज चला। इलाज के बाद फिर मैं दुनिया के अंदर एक रिसर्च करना चाहता था। मेरा एक सपना था कि मैं एक साइंटिस्ट बनूंगा, लेकिन वो चीज कहीं ना कहीं हमारी फेल हो गई, जो हमारा सपना था। तो उसके बाद हमने सोचा कि यार, अगर दुनिया में दूसरा कोई माध्यम है जिससे आप दुनिया को कुछ दे सकते हो, दुनिया को बेहतर बना सकते हो और बेहतर बनाने का एक माध्यम बन सकते हो, तो वो बिजनेस है। तो उसके बाद में सेकेंड जो स्टार्टअप किया, वो बिजनेस के बारे में सोचना, पढ़ना, सीखना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे इलाज चलता गया, माइंड की भी रिकवरी होती गई। तो वहां पर कैसे अपने आप को संभाला जब आप बीमार हुए? कैसे, क्या सिचुएशन, कितने दिन तक मतलब हॉस्पिटलाइज्ड रहे, क्या चीजें रही? वो लगभग हमारा 1 साल का पीरियड रहा। 1 साल तक हमारा इलाज चलता रहा। 1 साल के बाद धीरे धीरे चीजें सही हुई। तो साइंटिस्ट बनने का जो आपका सपना था, तो वो वहां पर जब बीमार हुए वो बिखर गया? वो बिखर गया, वो टूट गया। फिर उसके बाद आपने सोचा कि मुझे कुछ बड़ा ही करना है, तो एक क्रिएटिव माइंड बनाया, एक अच्छी थिंकिंग के साथ में कुछ अलग करना था मुझे समाज में। तो उसके लिए आपने किस चीज को चुना, तो आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं? देखिए, उसमें क्या, मैं कुछ लोगों को देना चाहता था, कुछ बढ़िया करना चाहता था, कुछ बड़ा करना चाहता था। तो सबसे पहले मैं प्रॉब्लम्स को रिसर्च करने लगा कि हमारे आपके जीवन में प्रॉब्लम क्या क्या है। उन प्रॉब्लम्स को रिसर्च करने लगे जी। जब उस प्रॉब्लम को रिसर्च किया, तो रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला, सबसे बड़ी बात ये पता चली कि जो भी प्रॉब्लम है वो एक्चुअल प्रॉब्लम है ही नहीं। और जो भी व्यक्ति चाह रहा है कि हम प्रॉब्लम को खत्म कर दें जी, तो उसका जो सोचने का नजरिया है वो गलत है। जीवन का मतलब ही है प्रॉब्लम में ही सोल्यूशन निकालना। और जब आपका प्रॉब्लम जिस दिन खत्म हो जाएगा, तो शायद वो उस दिन खत्म होगा जिस दिन आप दुनिया में नहीं रहेंगे। क्या तो बात है। प्रॉब्लम, तब मैंने प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझना बंद किया। तो मैंने ये देखा, जो प्रॉब्लम को बेहतर कैसे कर सकते हैं जी, और जो प्रॉब्लम्स है उनको बेहतर। प्रॉब्लम एक मतलब ऐसी चीज है जो आपको आगे बढ़ाने का एक विचार देता है, एक माध्यम देता है। तो प्रॉब्लम को मैं अपॉर्चुनिटी मानता हूँ। जो भी प्रॉब्लम आती है तो उसको अपॉर्चुनिटी मानता हूँ। और एक ऐसा बोला भी जाता है कि जो अवसर होता है, असफलता एक अवसर है। क्या बात है। जब असफलता होती है तो आपको कुछ बड़ा करने का मौका मिलता है। जब आप असफल होते हैं तो आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास आपकी अपॉर्चुनिटी
घूम रही होती है, लेकिन मैटर ये होता है उस अपॉर्चुनिटी को पहचानना ना पहचानना, वो आपका काम है। जब कभी आप फेल हो तो आप ये सबसे पहले देखिए कि हमारे इर्द गिर्द में अवसर क्या है। आप अपने को हताश ना करें, अपने को निराश ना करें। अगर आप 1 लाख रुपए का बिजनेस जीरो किए हैं तो भगवान आपको 10 लाख की अपॉर्चुनिटी आपके इर्द गिर्द है। अब मैटर ये है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को पहचान जाते हैं तो 10 लाख कमा जाएंगे। अगर अपॉर्चुनिटी को नहीं पहचान पाते तो हो सकता है आप 1 लाख से नीचे चले जाएं। तो इसका उद्देश्य ये है कि आप जब कभी हताश हो, जब कभी निराश हो, जब आप फेल हो, तब आप वहां पर फेलियर को न देखें, फेलियर को न कोसें। क्योंकि अगर आप फेल हो गए, आप बार बार कह रहे हैं यार मेरा 10 लाख का नुकसान हो गया, 10 लाख का नुकसान हो गया। यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है, जैसे आप फेलियर्स की बात कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ में ऐसे कौन से फेलियर्स आए जो वहां से आपने बहुत सारी चीजें सीखी हैं? सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जो फेलियर आए जी, तो फेलियर के अंदर हमें वो ताकत मिली, वो एनर्जी मिली, मुझे जीरो देखने की आदत हो गई। और जब जीरो देखने की आदत हो गई तो मैं आज भी बैठा हूँ तो आज भी मैं अपने को जीरो ही मानता हूँ। तो जीरो मानता, जब मुझे जीरो देखने की आदत हो गई, यानी कि हमारे अंदर से डर निकल गया। मैं मानता ही नहीं मैं करोड़पति हूँ। मैं डर को अपने खत्म कर दिया। हाँ, तो मैं मानता ही नहीं मैं करोड़पति हूँ, तो मुझे जीरो देखने की आदत हो गई। आपको डर तो तभी लगेगा जब आपके अंदर, आपके पास मान लो 1 करोड़ रुपए है या 10 लाख रुपए, तो आपको डर है कि डूब न जाए, कहीं डूब न जाए। लेकिन आप मानते हो मैं जीरो हूँ, तो डर ही नहीं, डर खत्म हो गया वहाँ पर। तो डर खत्म हो गया। और जिस टाइम आप बिजनेस के अंदर निडर हो जाएंगे, आप दुनिया के किसी बिजनेस में हो, आप सफल हो जाएंगे। क्या बात है। तो डर को सबसे पहले खत्म करना। तो सर बता रहे हैं अपने अंदर डर नहीं रखना है। अगर आप बिजनेस में आना चाहते हैं, रिस्क को बिल्कुल उठाना पड़ेगा। तो जैसे नए जो यूथ हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, उनके पास कम पोटेंशियल है, क्या चीजें हैं, इनकम सोर्स नहीं है उतना, किसी के 50,000 10,000 रुपए भी बनाए नहीं बन रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए, क्या चीजें हैं, कैसे बिजनेस करें वो? देखो, बिजनेस के लिए अगर हम बताएं तो बिजनेस के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। एक्चुअल जो बिजनेस होता है तो बिजनेस में पैसे की जरूरत नहीं है। और जब मैं आया था यहाँ पे तो शायद मैं एक कंप्यूटर का दुकान चलाता था, छोटा सा, अपनी जीविका चलाने के लिए कंप्यूटर दुकान कर रहा था जी। लेकिन उसके बाद मेरे पास जो विजन था, जो मैं सोच रहा था, तो मेरा एक चीज समझ में आया, और ये चीज आप ऐसे जज कर पाएंगे, जब एक कंपनी का जो ऑनर होता है जी, जो सीईओ होता है, सीईओ जो कंपनी का सीईओ होता है, तो सीईओ के पास मैटर नहीं करता है कि आपके पास पैसा है या नहीं जी। सीईओ के पास मैटर करता है आपके पास तजुर्बा है या नहीं, तजुर्बा, एक्सपीरियंस है कि नहीं है। तो आप किसी भी कंपनी, अगर आप इसको आप जज करेंगे तो आप सोचो सीईओ से इंटरव्यू क्या लिया जाता होगा जी, और इंटरव्यू में क्या पूछा जाता होगा, इंटेलिजेंसी को उसको देखा, एक्सपीरियंस को देखा जाए। वहाँ पे जब मैंने कई लोगों को रिसर्च किया, कई लोगों के बारे में पढ़ा, जाना, तब मुझे पता चला जो सीईओ का इंटरव्यू होता है वहाँ पे कुछ पूछे नहीं जाता है जी। वहाँ पे क्यों, सीईओ के मतलब सीईओ जो हायर करती है कंपनी, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं पूछते। वो एक चीज पूछते हैं, पिछली कंपनी में आप फेल हुए थे, उस फेलियर को सक्सेस में कैसे बदले थे, इस पे 1 घंटा बताइए। कुछ लोग ऐसे हैं जैसे बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, उनका मतलब लिमिटेड रहता है, 50,000 रुपया महीना आ रहा है, 60,000 आ रहा है, तो उसी में सीमित है। तो आप जैसा करोड़पति कैसे बने? आप तो एक करोड़पति बिलियन बहुत बड़ी कंपनी चला रहे हैं, तो आप जैसा अगर किसी को बनना है तो उसको कैसे एफर्ट्स डालने चाहिए, क्या चीजें करनी चाहिए, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज, क्या चीजें बताना चाहेंगे इसके लिए? तो हम आपको जब हमारा जो जीवन बदला है वो, और ये चीज मैंने जो सीखा, एक मूवी है चोरी चोरी छुपके छुपके, चोरी चोरी छुपके छुपके, इन्होंने चोरी चोरी सब चीजें चुराई हैं, ये आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। उस मूवी में अगर आप जाएंगे तो उस मूवी में एक लाइन है, काबिल बनो कामयाबी पीछे दौड़ेगी, झक मार के आएगी। तो कामयाबी के पीछे नहीं भागना है जी जी। और मेरा मानना है जो चीज हर किसी के पास है वो छोटी है जी। आज अगर यहाँ पे अगर बात करें, अगर किसी की बीबी 2 4 10 लोगों के पास चली जाए तो उसको लोग छोड़ देते हैं जी, ये सच है जी, बिल्कुल सच है। उसको आप नहीं रखेंगे। और अगर मैं बात करूँ, जब बीबी को नहीं रखते हैं तो आज कामयाबी लगभग लोगों के पास है, तो उसके पीछे आपको नहीं भागना चाहिए, वो आपके पीछे भागना चाहिए। आज की डेट में पैसा तो हर किसी के पास है, चोर के पास भी जा रहा है, डाकू के पास भी जा रहा है, मिले जो क्रिएटिव आदमी उसके पास जा रहा है, तो पैसा हर किसी के पास जा रहा है। जो चीज हर किसी के पास जाए वो चीज छोटी है, और जो चीज आपके पास सिर्फ आए वो हर किसी के पास, वैल्यू तो उसकी करनी चाहिए। बिल्कुल सही। तो जो मैं वैल्यू करता हूँ वो काबिलियत की करता हूँ, और जो काबिलियत आपके अंदर है वो हो सकता है, काबिलियत डिपेंड करता है आप उस पर काम कितना करते हैं।
अब एनर्जी निकल के आ रही है, यहाँ पर देख रहे हैं एनर्जी अब आई। इन्होंने जैसा बताया कि स्टार्टिंग में थोड़ा अपने आप को मेंटेन करके चलना चाहिए, तो यहाँ पर अब सारी चीजें जब अंदर होती हैं बाहर निकल के आती हैं तो ऐसा कुछ होता है। ये एक्सपीरियंस इनका बोल रहा है, यहाँ पर काम कर रहे हैं। जैसे अब आप इस बिजनेस को स्टैंड किया है तो आपने बताया नहीं कि कौन सा बिजनेस है, क्या कर रहे हैं आप, तो करोड़पति बन गए, क्या चीजें हैं? नहीं, बिजनेस अभी तो बिजनेस मैंने स्टार्ट किया है और ये करोड़पति बनने के लिए मैंने किए नहीं। ये मेरा सपना है नहीं कि मैं करोड़पति बनूं जी। ये मेरा यही मैं पूछना चाहता हूँ। ये मेरा जो सपना है, देखिए क्या होता है कि जब मिडिल क्लास फैमिली के अंदर कोई भी बंदा होता है और जिस फैमिली से शायद हम बिलोंग करते हैं, तो उस फैमिली के अंदर स्टार्टिंग पीरियड में मिडिल क्लास के व्यक्ति के लिए एक ही चीज होती है, एक अच्छा मकान हो जाए, एक अच्छा गाड़ी हो जाए और ना ज्यादा तो 1-2 करोड़ का फंडिंग हो जाए, जिसमें हम बैठ के जीवन अब बीबी से काटे। बीबी नहीं होनी चाहिए क्या? और बीबी तो हमारी सबसे, अगर आप मिलेनियर बिलेनियर बनना चाहते हो, वर्ल्ड के अंदर बड़ा करना चाहते हो, तो सबसे पहला आपको त्याग परिवार का ही करना होता है। क्या बात है, हम वहाँ पर पहुँचने वाले थे, लेकिन इस क्वेश्चन से आपने परिवार का ही त्याग करना पड़ता है। और जब आप जितने भी आप देखेंगे एलन मस्क, तो उनकी बीबी चेंज होती रहती है, क्योंकि उतना बिजनेस में ही इतना बिजी रहते हैं, तो उनके विवाद होते रहते हैं। और शायद जो बिजनेस या तो बीवी होनी चाहिए तो उसी माइंड सेट की हो, तभी आपके साथ सर्वाइव हो पाएगी। और अगर जब कोई विजन लेकर के चलते हो, तो आप वो उसका विजन ही होता है, आप सभी लोग समाज विजन होता है। जैसे अगर बीवी की बात करें तो जैसे गांधी जी थे, तो उनका जो परिवार था, उनका जो घर था, उनके जो लोग थे, वो देश था। जी जी। अपना कि उनका इंडिविजुअल परिवार। अगर आप इंडिविजुअल परिवार मानते हैं कि ये मेरी बीबी, ये मेरा भाई, तो इंडिविजुअल परिवार मान के चलते हैं, तो किसी भी संस्था और किसी भी मिशन को आप सफल नहीं बना सकते। जी जी। आपका परिवार वो होना चाहिए जो आपके मिशन में, जो आपके समाज में, जो आपका है, जो आपके साथ कनेक्टेड है, वो आपका परिवार है। सफलता अगर पानी है तो उसके लिए मूल मंत्र क्या होगा आपकी? सफलता पाने के लिए सबसे मूल मंत्र ये है, आप अपनी काबिलियत को अडॉप्ट करते जाइए, और जितना आप अपने को काबिल बनाते चले जाएंगे, उतना आपके पास सफलता आती चली जाएगी। आप कभी भी, और दूसरा सफलता का राज है, आप किसी हमारा ऐसा रिसर्च है कि ऐसा हमने, क्योंकि अभी तक लगभग 1 लाख प्लस लोगों को फेस टू फेस में मिला हूँ, तो वहां पे मैंने जब देखा है, तो एक चीज देखी है कि जो आम आदमी है, और वो आम आदमी क्यों रहता है, क्योंकि वो उसके माइंड में 1 साल में कम से कम जो 10 डिसीजन लेता है, 10 कामों की तरफ सोचता है जी। 1 साल के अंदर कि ये नहीं से ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। और हमारा मानना है, सफलता किसी एक काम को बेहतर बनाने के लिए लग जाइए, बार बार करने, और तो इतना बेहतर कर दो कि आपके पास वर्ड में इससे बेहतर कोई नहीं कर सकता। वाह, ब्रांडिंग बना दो एकदम, उस चीज के लिए डेडिकेट रह जाओ। काम के अंदर दिन रात, अगर सोएंगे तो वही काम याद आएगा, जगेंगे वही काम याद आएगा, तो और खाएंगे वही काम, तो काम जो हो जाएगा, काम पे ही फोकस करना है, काम हो जाएगा। दिन रात एक काम को अगर आप दे देते हैं, और कोई भी इंसान दे देता है किसी भी सेक्टर में, दिन रात, और 1 साल काम कर ले, तो 1 साल के अंदर वो सक्सेसफुल हो जाएगा। क्योंकि तो सक्सेस का मंत्र यहाँ पर जयप्रकाश मौर्य जी द्वारा बताया गया। आप लोगों ने सीखा होगा कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अपनी लाइफ में ले सकते हैं, और उसको डेली लाइफ में इन्वाइट कर सकते हैं, और बता सकते हैं लोगों की कैसे हम सफल हों, और क्या करने से क्या चीजें होती हैं। अपने टाइम मैनेज को बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट को लेकर के क्वेश्चन हमारे दिमाग में आया है। जैसे फैमिली है आपकी, बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, आपका बिजनेस चल रहा है, तो आपने पहले ही क्लियर कर दिया कि अगर हम कुछ बड़ा करने जाते हैं तो फैमिली को हम साइड कर देते हैं। तो आप अपनी फैमिली के लिए कुछ टाइम निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते हैं? देखिए, हमारे और आपका परिवार है तो कितना बड़ा परिवार है, और हमारा जो फैमिली के लिए टाइम अगर मैं बात करूं, तो मेरा एक उद्देश्य रहता, मैंने फैमिली को ही बिजनेस बना दिया है जी। ग्रेट। तो हमारा जो परिवार है उसको हम बिजनेस पार्टनर ही बना दिए। तो जितने भी कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग हैं, वो सब जितना हमारा घर का है, घर के लोग हैं, वाइफ है, भाई है, जो भी है, वो सब बिजनेस, इसी बिजनेस को बढ़ा रहे। तो जब एक ही बिजनेस का, मान लो मेरे ऑफिस का एम्प्लॉय, तो उससे हम दिन में 4 बार बातें करेंगे जी। तो बातें करेंगे तो हमारा कम्युनिकेशन स्किल भी गड़बड़ नहीं होता, रिलेशन भी गड़बड़ नहीं होता, और बिजनेस में फ्लो नहीं गड़बड़ा, साथ में चल रहा है, वो भी चल रहा है। और जो हमारा परिवार है, वो सिर्फ हमारे ये नहीं कि हमारा घर वाला परिवार है जी, हमारे साथ जो भी कम्युनिटी काम कर रही, जो लोग भी हैं, वो सब हमारा परिवार है, सबको हम मानते हैं। अब जब हम देखते हैं, जब हम लोगों के साथ बैठते हैं,
तो जहाँ पे बैठते हैं तो मैं परिवार की तरह जुड़ता हूँ, परिवार की तरह रहता हूँ। तो मुझे फील ही नहीं होता मैं परिवार से अलग हूँ। अभी मैं दुबई में जैसे दीपावली मना के आया, तो वहाँ पे दुबई के बहुत सारे लोग थे। दुबई वाली बात मैं पूछना चाहता था लेकिन अपने आप जनरेट कर लिया। तो वहाँ पे जो पाकिस्तान के लोग काफी थे, पाकिस्तानी हर देश के लोग थे। तो जैसे आपने बताया कि दुबई का एक्सपीरियंस कैसा रहा कि मतलब एक छोटे से गांव से, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि दुबई तक का सफर और मिलियनर बनने का सफर कैसा रहा, तो दुबई में जो लोग रहते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है, वो सारी चीजें यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन करिए। देखिए दुबई में जो भी व्यक्ति रहता है, तो दुबई में जो रहने का उद्देश्य है वो सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर के रहने का उद्देश्य है जी। तो वहाँ पे जो भी रहते हैं वो लगभग मोस्टली बिजनेसमैन ही रहते हैं। अच्छा। बाकी वहाँ पे कोई सर्वाइव कर ही नहीं पा रहा, तो जो बिजनेसमैन है वही रहता है। और बिजनेसमैन को वहाँ पे जो कनेक्टिविटी मिल रही है जी, वो बहुत अच्छी मिल रही है। अच्छा। तो जो कनेक्टिविटी जैसे बोले तो वहाँ पे लगभग कंपनियों के, वर्ल्ड वाइड कंपनियों के, टॉप मोस्ट कंपनियों के हेड ऑफिस वहाँ पे आपको दुबई के अंदर मिल जाएंगे, बड़े स्केल पे काम, तो बड़े स्तर पे तो वो सारे लोग मिल जाएंगे। और दूसरा, दुबई के अंदर जो लोग जा रहे हैं, हर देश से लोग आ रहे हैं, तो दुबई से बेस्ट अप्रिसिएशन आपको कहीं मिल नहीं सकता। तो आप दुबई में शिफ्ट हो गए हैं क्या? नहीं, अभी दुबई नहीं शिफ्ट हुए हैं और मैं शिफ्ट भी नहीं होऊंगा। मेरा जो उद्देश्य है दुबई के अंदर, दुबई से सीखना है, बस अपने भारत को नहीं छोड़ना, भारत को दुबई बनाना है। बिल्कुल, ये तो भारत के अंदर कुछ बेहतर चीजें लाना है, वहाँ से सीख करके आप अपने यहाँ पर करेंगे, अपने लोगों को कुछ बेहतर बनाना है, उनको बेहतर कुछ देना है जी। तो दुबई जाना और दुबई से सीखना और दुबई सारी चीजें लाना, तो वो चीजें हम अपने भारत में अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनको सही डायरेक्शन की तरफ ले जा रहे हैं, जिससे एक ही बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बिजनेस सिलसिले में टाइम तो रहता नहीं है सर के पास में, जब आपकी कॉलेज लाइफ थी या फिर इससे पहले, बिजनेस से पहले, क्या आपके पास कोई गर्लफ्रेंड वगैरह, ऐसे प्रपोजल्स, ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है, कि आपने सिर्फ काम को ही फोकस किया है अपने? देखिए एक यूथ लाइफ होती है जो एक 18 से 24-25 साल तक हम पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जो लोग नहीं होते हैं, क्या चीजें हैं? दूसरा, पहला तो ये हमारा रहा है, देखिए जो मैथ का स्टूडेंट होता है वो लगभग पागल होता है, पागल ही होता है। मैथ और साइंस का जो स्टूडेंट होगा वो पागल होता है, आर्यभट्ट कह सकते हैं। और दूसरा, कुछ भगवान ने हमें ऐसी बॉडी दी है, ऐसा शरीर दिया है, तो किसी का टेंशन आता ही नहीं है। सबसे बढ़िया ये है। और नहीं है, पर्सनैलिटी दिख रहे हैं, देखो क्या बात कर रहे हैं आप लोग, बताइए कमेंट करके कैसे दिख रहे हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि ये भगवान ने दे दी है। और दूसरी उपलब्धि, हमारे पोटेंशियल को पहचान ही नहीं पाता है, और जब पोटेंशियल को पहचान नहीं पाता तो उधर आता ही नहीं है, तो हम अपने विजन, अपने मिशन की तरफ बेहतर से काम कर पाते हैं। और भगवान ने शायद इसीलिए ये बॉडी दिया है कि आपको कोई डिस्टर्ब करे ना, कोई डिस्टर्ब ना करे, तो ये चीजें रही। और दूसरा, कुछ ऐसा रहा है, ऐसा नहीं है, कुछ लोग आए भी संपर्क में, तो जब कुछ लोग आए संपर्क में, तो मैं इतना अपने व्यवसाय में बिजी था, अपने विजन को लेकर इतनी रिसर्च में, अपनी पढ़ाई में इतना बिजी था, तो लोग खुद ही छोड़ दीजिए, टाइम ही नहीं मिला। टाइम में जब वो मैसेज डालते थे तो मैं कुछ पूछने लगता था, बिजी रहता था, रिप्लाई नहीं देता था। तो सिचुएशन में वो मतलब 1-2 अप्रोच आए तो वो भी अप्रोच कैंसिल हो गए, तो ध्यान ही नहीं दिया उस चीज में, तो ये चीजें रही, तो उसमें उधर ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा, इसे मोटा मोटा कमाई की बात कर ली जाए, ठीक है, तो पर मंथ सारे लोग हैं, समाज है, ये देखता है कि महीने का भैया कमाते कितना है, कितना इनकम सोर्स, हम अगर बात करें, अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं क्या? तो देखिए, ये जो कमाई का सोर्स है, तो खैर कमाई के सोर्स को तो नहीं बता सकते, लेकिन इससे आप आइडिया ये लगा सकते हो। आज लगभग पूरे भारत देश में जो हमारे साथ कम्युनिटी काम कर रही है, उसमें 200 प्लस लोगों की 200 प्लस लोग 10 लाख प्लस से कार से चल रहे हैं जो हमारे साथ हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है, लगभग 200 लोग करोड़पति के पास पहुंच रहे हैं, करोड़पति बनने के पास पहुंच रहे हैं। और ये पूरी कम्युनिटी हमारे साथ है, तो ये इसे आप आइडिया लगा सकते हैं। और कमाई क्या है, कमाई को हम एक्सप्लेन करना नहीं चाहते, इसका ये नहीं कि मैं कमाई को छुपाना चाह रहा हूँ या ऐसा वैसा नहीं, इससे आइडिया लग जाएगा, जो भी ऑडियंस है, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं। अच्छा खासा लगभग पूरे भारत देश में 40,000 लोगों को सफल और कामयाब बनाने का काम किया है, और वो सारे लोग हमारे गाइडेंस पे, हमारे साथ लगातार काम किए, आज उनके बेहतर जीवन को जी रहे हैं। बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, नेक्स्ट पार्ट में हम कभी फिर मिलेंगे सर से, तो आपके अपने थॉट्स हैं जो भी आप बताना चाहेंगे, तो 2 शब्द यहाँ पर बता दीजिए, फिर हम एंड करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे हम आपको सबसे पहला थॉट यही बताएंगे
कि आपको अगर बिजनेस में या अपने करियर में सफल होना है, जी, बड़ा करना है, तो पहले आप निडर हो जाइए। पहला टॉपिक है कि आप निडर हो जाइए। अगर आप निडर हो जाएंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे। जी, जो डर होता है उसको खत्म करिए। उसको खत्म करिए। जो डर जब तक रहेगा तब तक आप किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल नहीं कर सकते हैं, और तब तक आप सक्सेसफुल इंसान नहीं बन सकते हैं। पहला, डर को खत्म करिए। और दूसरा, आप ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि पैसा कमाने के लिए और या बिजनेस खड़ा करने के लिए, कोई फाउंडेशन बनाने के लिए हमें पैसे की जरूरत है। पैसा दुनिया में बहुत है, आपको जरूरत है वो कॉन्सेप्ट, वो यूनिक चीज की जो भारत की या वर्ल्ड की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। और जब ऐसी कोई यूनिक चीज जब बाजार के अंदर लेकर के आते हैं, और आपको इन्वेस्टर ऑटोमेटिक मिल जाते हैं जी, और ऑटोमेटिक लोग मिलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो जो आप यूनिक चीज लाए तो वो प्रैक्टिकली हो, जी, जी, वो चीज प्रैक्टिकली होनी चाहिए। अगर वो चीज प्रैक्टिकली है और वो आपने जो भी बनाया है, जो भी रिसर्च किए हैं, वो रिसर्च प्रैक्टिकली है, तो निवेश आपको मिल जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर वो थ्योरिकल नहीं होगा, जो अगर वो प्रैक्टिकली नहीं होगा, जी, तो आपको एक टास्क आपके लिए हो जाएगा, एक चैलेंज हो जाएगा, आपको नई फंडिंग मिलेगी। बाकी मेरा मानना है फंडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, एक ऐसा मॉडल होना चाहिए जो मॉडल एकदम यूनिक हो और कुछ बड़ा चेंज ला सकता है, तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा, तीसरा जो इम्पोर्टेंट है कि आप जो पैसा है, तो पैसे आप जिस भी काम को कर रहे हैं, जी, जी, जिस भी काम को कर रहे हैं, जैसे कोई ब्लॉगर है, कोई इन्फ्लुएंसर है, जी, जी, या कोई यूट्यूबर है, जी, जी, या कोई बिजनेसमैन है, तो आपको अपने काम में विश्वास होना नहीं चाहिए, 100% विश्वास होना चाहिए। जी, डेडिकेट हो जाइए उस काम को आपको लेकर अपने के। काम के अंदर विश्वास 100% होना चाहिए। कई बार आप काम शुरू करते हैं या आप अपना कोई डर गए कि ये डर होगा गए, कि नहीं हो पाएगा, रात में आप सोच रहे हैं 2-4 रील बनाए, 2-4 वीडियो बनाए, डाले, फिर कहा यार कुछ हो नहीं रहा, नहीं हो पाएगा। तो मैंने पीछे कवर किया कि किसी एक काम को पकड़ो और उसमें दिन रात जुट जाओ, बिल्कुल लग जाओ, तो बिल्कुल, उसको आप- जैसे कि सर कर रहे हैं। तो दिन रात उसको करिए, और आपको उस काम के अंदर विश्वास होना चाहिए। जी, सबसे पहले सबसे स्टार्ट करने से पहले आपका विश्वास होना चाहिए। महत्वपूर्ण और चीज यही है। ये जो 3 चीजें हमने बताई, अगर जो भी प्रोजेक्ट बना उसमें विश्वास है, तो मैं आपको अपने आधार कार्ड के साथ लिख के दे सकता हूँ। 3 चीजों से अगर आप बाजार में उतरते हैं और आप इतनी रिसर्च से उतरते हैं, तो आप करोड़पति बनेंगे नहीं, 100% बनेंगे। बहुत अच्छा लगा सर से बात करके। 100% आप अपने जीवन को बदलेंगे। बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सीखिए कुछ इनसे। आपका इतना कीमती समय लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही अच्छा लगा और आपसे कुछ सीखने को मिला मुझे भी, तो थैंक यू सो मच सर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र सर, आप आए। अरे सर, काफी अच्छा लगा बात करके, और काफी चीजें जितेंद्र सर ने बेहतर, हमें लग रहा, पॉइंट टू पॉइंट पूछने की कोशिश की। जी जी। तो बहुत अच्छा जो चीजें छूट गई हैं वो आगे मैं चले। चाहता हूँ जितेंद्र सर को जरूर आगे बढ़ाने के लिए आप सहयोग करिए, और जरूर जितेंद्र सर को आगे बढ़ाइए। और मैं चाहता हूँ ये जितेंद्र सर का जो प्रयास है, और जो मैंने आपको बताया दिन रात, जी, तो वो जो डेडिकेशन है, वो जितेंद्र सर का डेडिकेशन जरूर एक दिन रंग लाएगा, धन्यवाद। और जरूर एक दिन बड़े लेवल पे मैनेजमेंट जितेंद्र सर का होगा, उसमें मेरा पूरी तरीके से साथ है। थैंक यू सो मच। और आप भी सर को सपोर्ट करिए, और ज्यादा से ज्यादा इस पॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।